ये भारत की राजधानी दिल्ली है। इसे दिलवालों का शहर भी कहते हैं। दिल्ली के बहुत से रंग रूप और अलग से चेहरे हैं। वैसे आप कौन से दिल्ली को जानते हैं? भागती दौड़ती दिल्ली या रात के शोर में खामोशी से सबको अलग अलग बटती और नजर आती दिल्ली? फिर चाहे वो सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए लोग हों या उन्हीं सड़कों के किनारे उन गाड़ियों की चकाचौंध में खुद के वजूद से जूझते हुए लोग। दिल्ली एक तरीके से उन महानगरों में से एक है जहां लोग काम की तलाश में या कुछ बेहतर की तलाश में आते हैं, पर फिर यहीं के होके रह जाते हैं। अच्छा, वैसे दिल्ली और दिल्ली की नाइट लाइफ के बारे में तो जानते ही होंगे आप। सुनने में कितनी फैसिनेटिंग लगती है ना, पर क्या ये सभी को ऐसी लगती है जैसी हमें लगती है? शायद नहीं, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली ये है। और वहीं दूसरी तरफ अपनी तकलीफ़ों की फिक्र करे बिना अपने सपने, उम्मीदों और मेहनत की छोटी छोटी कमाई से पेट पालते लोग, जिनकी अपना गांव और घर बार छोड़कर आने की और महानगरों में आकर 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमाने की तलाश उन्हें क्या से क्या बना देती है। ऐसे ही कुछ सपने और उम्मीदों के साथ नूर मोहम्मद अपने छोटे से शहर अमरोहा को छोड़कर 30 साल पहले नई दिल्ली आ गए और यहाँ एक बेहतर जिंदगी और आमदनी की तलाश में ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। पर ना ही आमदनी बढ़ी और ना ही जिंदगी सुधरी। 6,000 महीने का तो मकान है, क्योंकि जो पहले बाप दादा की प्रॉपर्टी है वो छोटी है। 5 भाई हैं, 5 का अलग अलग हिस्सा है, तो उसमें तो एक ही रह सकता है, एक कमरा बना हुआ है। तो अब 4 भाई कहाँ जाएंगे? या तो आपस में लड़ें। तो इस कारण सबने अपना अपना कोई किराए पे किसी बस कैसे चल लिया है। मतलब 5 नंबर वाले ट्रैफिक वाले परेशान करते ही हैं कि तुम्हारी एंट्री नहीं है तो तुम क्यों हो रोड पे। इस कारण हम जाए तो जाए कहाँ, और इसके अलावा हम चलाएंगे तो चलाए कहाँ। अब ये 1.5 लाख रुपये हमने गाड़ी ली है तो किसी कारण ही तो ली है, यही तो सोच कर इससे खाएंगे इससे कमाएंगे। उसके बावजूद जब हम रोड पर गाड़ी लेकर आएंगे तो हमें रोक के किया जाए कि ये गाड़ी यहाँ नहीं चलेगी जी, वहाँ नहीं चलेगी, तो इसे चलाए कहाँ पे? उसका कोई रोड है तो बताया जाए। सरकार का क्या जरिया है? हमारे बच्चे पढ़े ना पढ़े, सरकार का कुछ नहीं जाएगा। हमारे बच्चे भूखे मरें या जिंदा रहें, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके साथ बीत रही है वही समझ सकता है। और लोकल के पास क्या है, इतनी दूर नोएडा काम करने जाना पड़ लिया है, कहीं बाहर जाना पड़ लिया है, बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? इस कारण सब कुछ वो हालातों को देखते हुए हमने ये गाड़ी ले रखी है अपनी। अब यही गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि इतनी दूर आना और जाना, 500 रुपये रोज की दिहाड़ी, उसमें 100 जाने के 100 आने के, तो मैं कैसे पूरा करूँगा बच्चों को? पढ़ाई है, लिखाई है। दुनिया भर में ये ट्रेंड रहा है कि नगरों में लोग इसलिए आते हैं कि वहाँ पर अवसर ज़्यादा हैं, हर तरह के अवसर हैं, चाहे वो आगे पढ़ाई के हों, नए स्किल सीखने के हों, जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, कोई नए तरह का चाहे क्रिएटिव काम ही क्यों ना हो, उन सब के लिए महानगरों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसकी एक ऐतिहासिक वजह भी रही है, क्योंकि महानगर दरअसल तमाम
क्षेत्रों से आने वाले लोगों से बनता है। जो कॉस्मोपॉलिटन आइडिया है, जिसमें किसी एक शहर के अंदर एक भाषा बोलने वाले नहीं, एक संस्कृति के नहीं, एक धर्म के नहीं, तरह तरह के लोग आते हैं। और जहाँ जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, वहाँ पर नई चीज़ें सीखने का, नए इनोवेशन करने का, नए आइडिया आने का के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मोहम्मद नौशाद, जो कि बिहार के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, एक बेहतर आमदनी और अच्छी ज़िंदगी का सपना इन्हें और इनके पूरे परिवार ने देखा, जिसके चलते ये अपने पूरे परिवार को लेकर 31 साल पहले ही नई दिल्ली आ गए। यहाँ आकर इनके सपने कितनी हद तक पूरे हुए और कितने नहीं, इस बात का तो शायद हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, पर अब इनकी 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से चल पाती है। पर अपनी बेटी को लेकर इन्होंने बहुत से सपने सजाए हैं। चाहते हैं कि वो आगे चलकर एक बड़ा नाम कमाए और कामयाब बने। बेटी मेरी है 16 साल की, और वो उसका मैंने चाहा था कि वो IAS बने, तो मैं उसके लिए मैं कमा रहा हूँ कि मैं अपने बेटी को इस मुकाम तक ला सकूँ। प्राइवेट में पढ़ती है, प्राइवेट में पढ़ती है, और बेटा जो है वो सरकारी में है। हाँ, इतना है कि हमारे पास जितना ज़मीन है ना, कि हम गांव में खेती किससे कमा सकते हैं। ये है कि आप खेती से आप कमा खा सकते हो, आगे आप तरक्की नहीं कर सकते हो। मेरे गांव के 60% जो है ना मजमा, वो बाहर में है, 40% वहाँ पे है बस। दिल्ली में मुझे हो गया 32 साल। मैं जब दिल्ली आया था तो मैं किसी और काम के लिए आया था। मैं ये सोचता नहीं था यही काम करूँगा, मगर जिसके पास मैं काम करने आया था ना, वो बंदा मुझे ऑफ़र दिया कि मेरा ये दुकान है, तू चला ले। जो झुग्गी बस्तियां हैं, ये सारी झुग्गी बस्तियां क्यों बसती हैं? ये दिल्ली की बात नहीं है। मुंबई में चले जाइए, चेन्नई में चले जाइए, बेंगलुरु में चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, हर शहर में है। तो ऐसा नहीं है कि शहरों में बहुत विकास का ध्यान दिया गया है। ये सही बात है कि शहर के एक हिस्से को जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा हो, यातायात के साधन हो, ये सब शहरों में ज़्यादा बेहतर हैं। और लेकिन उसका फायदा शहर के एक ही हिस्से को मिलता है। शहर के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को, शहर में काम करने वाले जितने लोग हैं, सबको बराबर नहीं मिलता। और उसकी तुलना में ये बात सही है कि हमारे गांवों में हमने उतना फोकस नहीं किया, उनको वो बेसिक सुविधाएं भी नहीं दी हैं जो शहरों में कम से कम कुछ नागरिकों को उपलब्ध है। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि हम दोनों ही मामलों में काफ़ी हद तक विफल रहे हैं। न तो हम अपने शहरों का तरीके से और ढंग से विकास कर पाए हैं, और न ही हम अपने गाँवों पर पूरा फोकस कर पाए। देखिए भाई, वो बड़े लोग हैं और हमें छोटे मैंने मीडियम बंदे हैं, कमाने खाने वाले। तो उनको देख के ख्वाहिश अपनी भी होती है, मगर अपने पास इतना है नहीं। हम इतना कमाते हैं कि अपने बच्चे पास है। ये मैं अपने ज़्यादातर मैं काम करता हूँ रात को अपने बेटी के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी पढ़े और कुछ बने, क्योंकि इकलौती बेटी है मेरे घर में। मेरा एक ही बेटी है पूरे ख़ानदान में, तो मैं चाहता कि वो कुछ बने। और उसका ख्वाहिश है IAS बनने का, तो मैं उसको बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं भी दिन में काम करके थोड़ा कमा के घर में आराम कर सकता हूँ, मगर बेटी को कुछ बनाना है तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। मेरे फैमिली में मेरी घरवाली इतनी बढ़िया है कि फालतू खर्चे करते नहीं है, बहुत बचाती है। और वो उसने खुद बोला था कि अगर आपका मन चाहता है तो बेटी को आप बनाओ, नहीं तो आप जैसे बेटा लोग पढ़ता है वैसे आप बेटी को भी सरकारी में पढ़ा लो। आप इतना मेहनत मत करो, अपने आप को बचा के रखो। मगर मेरा कहना है कि बेटी मेरे पास एक है, मैं बेटी को कुछ बनाऊंगा तो मेरी बेटी मेरा नाम ऊँचा करेगा, इसलिए मैं अपने बेटी को इतना पढ़ा रहा हूँ। और जैसे मैं बेटे को सरकारी में पढ़ाता हूँ ना, वैसे मैं चाहता था मैं अपनी बेटी को भी पढ़ाता, मगर मैं अपनी बेटी को प्राइवेट में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं इतना मेहनत करके उसके लिए पैसा जोड़ रहा हूँ। हमको लगता है शहर में सिर्फ अमीर और मध्यम वर्ग ही रहते हैं, लेकिन शहरों में 60% लोग गरीब लोग हैं। उन गरीबों की कोई चिंता नहीं है। उनको खास करके जो संकट का समय, जब उनको रोजगार नहीं होता है, जो दिहाड़ी, मतलब आप शहरों में आप चले जाइए, अलग अलग इलाकों में लेबर चौक हैं जहां हर दिन 250, 300, 400 लोग आते हैं।
उनमें से मुश्किल से 40-50 लोगों को काम मिल पाता है दिहाड़ी मजदूरी का, बाकी 200 लोगों को घर लौटना पड़ता है। तो क्या अगर हम एक शहरी मनरेगा जैसा कार्यक्रम अगर शुरू करें और जिसके जरिए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इंप्रूव कर सकते हैं, शहर के लैंडस्केप को हम चेंज कर सकते हैं, जो धूल की एक बड़ी समस्या है, तो अगर हम इन शहरी मजदूरों का इस्तेमाल मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के जरिए करें और सड़कों के किनारे लैंडस्केपिंग में उनकी मदद लें, इस तरह के और कामों पर, तो शहर भी सुंदर होंगे, रहने लायक बनेंगे और हम अपने उन नागरिकों को काम भी दे सकेंगे, रोजगार भी दे सकेंगे और उसके जरिए वो शायद एक डिग्निफाइड लाइफ भी जी सकेंगे। ऐसी सिर्फ एक दो नहीं है, बल्कि ऐसी हजारों और लाखों कहानियां आपको रात होते ही दिल्ली की सड़कों पर नजर आ जाएंगी। ये दिल्ली जैसे हर बड़े महानगर की कहानी है, जहां लोग कुछ बेहतर की तलाश में अपना शहर और घर-बार छोड़कर चले आते हैं, पर बदले में ये महानगर इन्हें कुछ खास दे नहीं पाते। ना सपने, ना उम्मीदें और ना ही इज्जत के साथ काम। एक तरफ एक इंडिया है जो शाइनिंग है और एक तरफ भारत है जो लगातार डार्कनेस में जा रहा है, अंधकार में जा रहा है। तो हमारे शहरों में आप देखें तो ये विभाजन बहुत साफ दिखाई पड़ता है। जो भारत से लोग आ रहे हैं शहरों में, इस इंडिया में एक तरफ चकाचौंध है, चमक है, पर उनकी जिंदगी में थोड़ा बदलाव तो आता है, पर फिर भी वो शहर के हाशिए पर है, शहर के किनारे हैं। शहर उनको बहुत, उनके लिए वेलकमिंग नहीं है। ये बात सही है कि शहर में उनको रोजगार मिल जाता है, किसी तरह का काम मिल जाता है, उनका जीवन यापन होने लगता है, लेकिन जिस तरह की जिंदगी की अपेक्षा के साथ वो लोग आते हैं, वो डिग्निफाइड लाइफ हम उनको नहीं दे पाते। मैं मानता हूं कि उनको एक जॉब विद डिग्निटी और शहर में एक लाइफ विद डिग्निटी होनी चाहिए, और ये हमारे पॉलिसी मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि शहरों को लाइवेबल कैसे बनाया जाए और सबके लिए कैसे बनाया जाए। अगर हमने कुछ सेक्शंस के लिए बना के रखा तो ये शहर, मैं मानता हूं कि आने वाले सालों में रहने लायक नहीं रह जाएंगे, अमीरों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।